But why no one's asking how a 2000 rupee debt resulted in 64 suicides in India? इंडिया की डिजिटल लेंडिंग मार्केट 2024 में $575 मिलियन थी, जो 2032 तक $2.7 बिलियन तक जा सकती है। अब बैंक्स के सिर्फ 5.5% डिजिटल लोन्स के मुकाबले NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने FY 2020 में 60.5% लोन्स डिजिटल मोड से दिए। और आज की मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं जो पैन और आधार की डिटेल्स लेके सिर्फ 3 से 4 क्लिक्स में 500 से 30,000 रुपए तक के लोन्स दे देते हैं। लेकिन इसमें बैंक का क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स वाया NBFC पार्टनरशिप्स, बैलेंस शीट एक्सपेंशन, लो टिकट क्रेडिट पेनिट्रेशन, लो ऑपरेशनल कॉस्ट्स। और ये मत सोचना कि बैंक्स डिजिटल मोड में पीछे हैं। SBI योनो ने 3.2 लाख करोड़ रुपीस डिसबर्स किए, प्रॉफिट्स बूस्ट हुए, लेकिन मेजर शेयर NBFCs के पास है। 5.8% बोरोवर्स के पास 4+ साइमल्टेनियस लोन्स हैं। 27% बोरोवर्स पुराना लोन तो दे नहीं पा रहे हैं और नया लोन लेते जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट में 64+ रिपोर्टेड सुसाइड केसेस आए हैं, जिसका रीजन रहा है हैरेसमेंट, मॉर्ब फोटोज, ब्लैकमेलिंग बाय दीज लोन एप्स। अब NBFCs की नेट इंटरेस्ट मार्जिन FY 2024 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए 12.4% थी और बैंक्स के लिए सिर्फ 3%। लेकिन ये हाई मार्जिन कहां से आ रहे हैं? इंटरेस्ट स्प्रेड, सिक्योरिटाइजेशन, लेट फी एंड इवन डिफॉल्ट पे। NBFCs पहले प्रोविजन करते हैं, NPAs यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को पहले सेल करते हैं, फिर उनको रिकवर करते हैं, जिसकी वजह से FY 2025 में NPAs की सेल 20,000 करोड़ की हुई थी। अब 2008 के सब प्राइम की तरह एप्स माइक्रो लोन्स को बंडल करके बॉन्ड्स की तरह बेच रहे हैं, जिसका रिस्क हजारों पे फैल रहा है। RBI ने गाइडलाइंस तो दी, लेकिन ये एप्स हर बार एक नई तरीके की फॉर्म में आ जाते हैं। अब फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस मोहम्मद यूनुस खुद कहते हैं कि माइक्रो फाइनेंस हैज लॉस्ट इट्स सोल व्हेन प्रॉफिट्स ओवरटुक पर्पस। अब 500 रुपए के लोन का डिफॉल्ट छोटा लगता है, लेकिन अगर यही 500 रुपए के हजारों लोन हो जाए तो। Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%.